आपके पास एक अच्छा टीम है, प्रोडक्ट भी आपका अच्छा है और मार्केटिंग भी आप अच्छे से कर रही हैं, लेकिन सेल्स कन्वर्ट नहीं हो रही। लीड्स तो आ रही हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आप कौन सा सेल पर्सन किस प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा है और डील क्लोज हुई है या नहीं। तो अगर आप ये सब कुछ एक्सेल शीट्स में, व्हाट्सएप मैसेजेस में और अपनी डायरीज में मेंटेन कर रही हैं तो समझ जाएं कि आप सीआरएम के बिना अपने सेल प्रोसेस को अंधेरे में रन कर। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक अच्छा सीआरएम सॉल्यूशन कैसे छोटे और बड़े बिजनेसेस के लिए गेम चेंजर हो सकता है। हेलो दोस्तों, ग्रुप पर दोबारा खुश आमदेद। मैं हूं फरहान। मैं आपके लिए लेकर आता हूं डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिप्स ताकि आप अपने डिजिटल जर्नी को पूरा कर सकें। अमूमी तौर पर पाकिस्तान में जो स्मॉल बिजनेसेस हैं स्पेशली, वो सीआरएम सॉल्यूशन का मतलब ये समझते हैं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट को सीआरएम के अंदर मेंटेन करना, जबकि सीआरएम सॉल्यूशन आपके बिजनेसेस का कल्चर, पूरा स्टाइल चेंज कर देता है, उसके प्रोसेसेस को चेंज कर देता है, जिसमें आप लीड्स को जनरेट करते हैं, नर्चर करते हैं, फिर फॉलो अप करते हैं और फाइनली आप डील को क्लोज करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं जिससे आपका सेल का प्रोसेस ना सिर्फ ऑप्टिमाइज हो जाता है बल्कि एफिशिएंटली आपका जो सेल प्रोसेस है वो काम भी करता है। चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीआरएम सिस्टम होता क्या है। सीआरएम स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सीआरएम जो सॉफ्टवेयर होता है ये आपके कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो कस्टमर के साथ आपकी जितनी भी इंटरेक्शन होती है ये उसको मेंटेन करता है, उसको रिकॉर्ड करता है, जिससे आपके कस्टमर्स का बिहेवियर आपको पता चलता है। उस बिहेवियर की बेसिस के ऊपर आप कस्टमर्स के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अपनी डील्स को क्लोज। तो सीआरएम सिस्टम आपके जो सेल्स है, मार्केटिंग है और इवन आफ्टर सेल सर्विस, उसको ऑटोमेट करता है, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है। तो अब इन तीनों डिपार्टमेंट्स में सीआरएम का रोल देख लेते हैं। सेल में क्या रोल रहता है, फिर मार्केटिंग में क्या रोल रहता है और फिर सपोर्ट में सीआरएम का क्या रोल रहता है। सबसे पहले सेल प्रोसेस के अंदर सीआरएम का क्या रोल रहता है। तो जब किसी भी बिजनेस के पास एक लीड आती है तो लीड को सेल में कन्वर्ट होते टाइम कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ती हैं। एक पूरा सेल्स साइकिल होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। लीड्स डिफरेंट स्टेजेस के अंदर ट्रैवल करती है, मूव करती है और उसके बाद जाकर फिर आपका पूरा सेल क्लोज होता है। तो लीड्स के स्टेटसेस को मैनेज करने के लिए, जिसको हम पाइपलाइन भी बोलेंगे, अपना वर्क फ्लो बोलेंगे, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको सीआरएम सॉल्यूशन की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि मार्केटिंग में सीआरएम का क्या रोल रहता है। जब आप मार्केटिंग करते हैं, कोई कैंपेन रन करते हैं, तो उस कैंपेन के थ्रू आप लीड्स जनरेट करती हैं। तो डायरेक्टली ये लीड सीआरएम के साथ, अगर आपका एक सपोर्टिव सीआरएम सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सीआरएम सिस्टम है, तो वो लीड आपकी मार्केटिंग के साथ इंटीग्रेट हो जाती है, सीआरएम इंटीग्रेट हो जाता है और वो मार्केटिंग कैंपेन से जो भी लीड्स जनरेट होती हैं वो डायरेक्टली सीआरएम सिस्टम के अंदर आ रही होती हैं। अब सपोर्ट के अंदर सीआरएम का क्या रोल रहता है कि जो कस्टमर है वो टिकट्स जनरेट करता है, उसकी एक हिस्ट्री मेंटेन करनी होती है। तो सीआरएम के अंदर एक कंप्लीट उसकी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है और उसके साथ साथ जो टिकट्स जनरेट हो रही होती हैं, तो एक कंप्लीट सीआरएम सिस्टम टिकट्स के साथ इंटीग्रेटेड होता है, जो कि कस्टमर के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए और उसकी हिस्ट्री को एक ही सिस्टम के अंदर मेंटेन करने के लिए, ताकि जो कंपनी उसके ऊपर काम कर रही है वो टिकट्स को रिजॉल्व कर रही है, तो साथ साथ उसकी हिस्ट्री भी मेंटेन होती रहे। अब कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि एक अच्छे सीआरएम सॉल्यूशन के बगैर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कंपनीज को फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले कंपनीज को लीड्स मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आता है। लीड्स आपने जनरेट कर ली हैं, अब वो लीड्स एक्सेल शीट में है। अब बहुत सारी वहां पर एक्सेल शीट के अंदर जो लीड्स हैं वो आइडल पड़ी रहती हैं,
उनके ऊपर काम नहीं हो पाता। अगर आप किसी सेल पर्सन ने किसी लीड के ऊपर काम किया है, उसको कॉल की, उसको कांटेक्ट किया, लेकिन उस वक्त उससे कांटेक्ट नहीं हो सका, तो अब वो लीड वहां पर आइडल पड़ी हुई है। हो सकता है कि वो एक पोटेंशियल लीड हो, लेकिन उसका स्टेटस ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बहुत सारी लीड्स वहां पर मिस हो जाएं। दूसरा ये कि सेल्स पर्सन के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि जिसमें प्रॉस्पेक्ट की हिस्ट्री आ रही हो और वो प्रॉपरली फॉलो अप कर सके। उसको एक्सेल शीट नहीं बता रहा होता कि आपने इसको 2 दिन बाद कांटेक्ट करना है। अगर आपने कांटेक्ट करना है तो इसकी हिस्ट्री क्या है, इससे पहले आपकी क्या डिस्कशन हुई थी, क्या कन्वर्सेशन हुई थी, और जो प्रॉस्पेक्ट है उसकी क्या डिमांड थी, ताकि उस डिमांड के हिसाब से जो सेल पर्सन है वो उसको रिस्पॉन्ड कर सके। अब अगर ये सारा कुछ मैनेज करना है एक एक्सेल के अंदर, तो मल्टीपल एक्सेल शीट शायद क्रिएट करनी पड़े। अब वहां पर भी प्रॉब्लम है कि मल्टीपल एक्सेल शीट्स अगर क्रिएट तो कर ली हैं, लेकिन जब सेल पर्सन मल्टीपल शीट्स के अंदर स्विच कर रहा होगा तो कितना उसका टाइम उसके ऊपर सर्फ हो रहा होगा, और उसके बाद फिर उसकी जो रिजल्ट है, जो इफेक्टिवनेस है, वो भी कंप्रोमाइज हो रही होगी। और फिर जो कस्टमर की हिस्ट्री है वो भी मेंटेन नहीं हो रही। अब कंपनी ने 6 माह बाद एक नया प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो प्रीवियसली कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे थे या फिर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट ऐसे थे जिसको ऑफर नहीं कर सकते थे प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब कंपनी उन प्रोस्पेक्ट्स को भी टारगेट करना चाह रही है। तो अगर कस्टमर का हिस्ट्री नहीं होगा आपके पास, तो उन कस्टमर्स को टारगेट करना मुश्किल होगा। नहीं पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर है। सेल पर्सन भूल चुका होगा आफ्टर सम टाइम, 6 माह बाद, कि इनके साथ क्या कन्वर्सेशन चल रही थी, क्या इनकी रिक्वायरमेंट थी। हो सकता है कि एक पोटेंशियल लीड हो उस, लेकिन किसी वजह से उसने कुछ अरसे का टाइम दिया हो कि आफ्टर 3 मंथ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मेच्योर हो रहा है, तो फिर हमें आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट की ज़रूरत है। लेकिन कस्टमर का हिस्ट्री नहीं है, तो सेल पर्सन उसको एड्रेस नहीं कर पाएगा, और वो भी आप मिस कर दोगे। सेल पर्सन मिस कर रहा होगा ऐसी भी लीड्स को। रिपोर्टिंग नहीं होगी तो आप जो कस्टमर्स के बिहेवियर हैं उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते। आपको नहीं पता चलेगा कि कस्टमर्स का बिहेवियर क्या है। उन रिपोर्टिंग के ऊपर जो एनालिटिक्स हैं, उन एनालिटिक्स के ऊपर ही अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग्स कंपनीज करती हैं, और वन टाइम सेल करने के बाद वो मल्टीपल टाइम प्रॉफिट एक ही कस्टमर से जनरेट करती हैं। मल्टीपल टाइम्स एक ही कस्टमर को सेल किया जाता है। ये तभी पॉसिबल होता है जब एक अच्छा सीआरएम सॉल्यूशन कंपनीज यूज कर रही हो। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो जाता है। एक लीड है वो टीम्स को साइन करनी है, तो अगर मैनुअल और एक्सेल के ऊपर काम चल रहा है तो एक लीड हो सकता है कि मल्टीपल सेल्स पर्सन एक ही लीड के ऊपर काम कर रहा हो। अब वो बार बार एक ही चीज़ के ऊपर जब किसी कंपनी को कॉल की जाती है, तो वो कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी समटाइम्स अनॉयड हो जाते हैं कि आप लोगों की आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, बार बार एक ही चीज़ के ऊपर मल्टीपल पीपल्स कॉल कर रहे हैं। और सेल्स पर्सन अगर कमीशन बेस के ऊपर वो काम कर रही हैं, तो वो तो कॉल्स करेंगे किसी भी तरह उसको सेल्स को कन्वर्ट करने के लिए। कॉल्स नहीं तो कांटेक्ट करेंगे, डिफरेंट तरीकों से कांटेक्ट किया जा सकता है, ईमेल के थ्रू भी, पर्सनल विजिट्स भी कर रहे हैं। तो सेल्स पर्सन की तो कोशिश होगी कि उसको कांटेक्ट किया जाए और उसको सेल में कन्वर्ट किया जाए। तो एक लीड के ऊपर वो एट अ टाइम मल्टीपल टीम्स या फिर मल्टीपल सेल पर्सन काम कर रहे होंगे, अगर सीआरएम सॉल्यूशन नहीं है तो। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि हमें जो सीआरएम सॉल्यूशन कौन सा यूज करना चाहिए। मैं अगर रिकमेंड करूं तो कौन सा सीआरएम सॉल्यूशन रिकमेंड करूंगा, तो चूंकि मैं उडू पर बहुत ज्यादा काम करता हूं, तो मैं उडू का सीआरएम ही सबसे ऊपर रिकमेंड करूंगा। सबसे जो उसकी अच्छी बात ये है कि वन एप्लीकेशन उडू फ्रीली ऑफर करता है, तो आप इनिशियली वन एप्लीकेशन के साथ उसको ट्राई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन सोल्यूशन उसका यूज करें जो सैस बेस्ड है। udo.com पर जाएं और सीआरएम को जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लें, उसको कॉन्फ़िगर करें,
और यूज करना स्टार्ट करें। जब आपको उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएं तो फिर आप उसको अपग्रेड कर लें और पेड इंटरप्राइज वर्जन की तरफ भी चले जाएं और दूसरी एप्लीकेशंस को भी इंक्लूड कर लें। तो वन एप्लीकेशन टोटली फ्री है, तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए अपने बिजनेसेस के सीआरएम को मैनेज करने के लिए, अपने प्रोस्पेक्ट्स और लीड्स को मैनेज करने के लिए उडू का ऑनलाइन सीआरएम सोल्यूशन को यूज करें। अब लास्टली मैं बात करता हूं कि जो सीआरएम सोल्यूशन है वो लेने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आपने इनको मेजर करना है कि आया कि ये सीआरएम सोल्यूशन इंप्लीमेंट करने के बाद आपको ये बेनिफिट मिल रही है। आपको वो बेनिफिट सीआरएम सोल्यूशन से जरूर लेने चाहिए। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि टाइमली फॉलोअप होना स्टार्ट हो जाए, एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप जाएगा कस्टमर के साथ। जो कमिटमेंट है, जिस डेट के ऊपर सेल पर्सन ने कांटेक्ट करना है, उसी टाइम और डेट के ऊपर सेल पर्सन कांटेक्ट करेगा। और जब वो कांटेक्ट कर रहा होगा उसके पास उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी होगी कि प्रॉस्पेक्ट के साथ किस चीज के ऊपर डिस्कस करना है और क्या उसकी प्रोग्रेस है, वो सब कुछ सेल पर्सन के पास होगा। और मल्टीपल टीम्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। एक लीड के ऊपर एक ही सेल पर्सन या सेल टीम काम कर रही होगी। पाइपलाइन बिल्कुल क्लियरली होगा। जब आपके पास लीड्स आ जाएंगी, प्रॉस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो बिल्कुल क्लियरली पाइपलाइन से आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस जो प्रॉस्पेक्ट है उसका क्या स्टेटस है। उसको प्रपोजल सेंड कर दिया है, उसके साथ प्राइस निगोशिएट हो रहा है, या फिर उसको डेमो दे रहे हैं, या फिर वो उसकी तरफ से परचेज ऑर्डर या पीओ का वेट कर रही हैं। तो हर चीज पाइपलाइन के ऊपर बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होगी। आपको सेल्स पर्सन से इंडिविजुअल एक एक चीज का नहीं पूछना पड़ेगा। मल्टीपल एक्सेल शीट्स के अंदर जाकर आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, आवर्स नहीं गुजारने पड़ेंगे वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए कि एक पर्टिकुलर लीड का क्या स्टेटस है। आपकी टीम की कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी। टीम आपस में बात कर सकती है सीआरएम सिस्टम के थ्रू, और इंटरनली भी बात कर सकती है और एक्सटर्नली भी बात कर सकती है। अपने प्रॉस्पेक्ट को आपने कुछ इंफॉर्मेशन देनी है या फिर फॉलो अप लेना है, आपने प्रपोजल सेंड कर दिया और उसका फॉलो अप लेना है, तो सीआरएम सिस्टम के अंदर ही आप ईमेल सेंड कर सकते हो जिसका रिकॉर्ड भी आप मेंटेन रहेगा कि आपने इस डेट के ऊपर उसको प्रपोजल सेंड किया था और आप उसको फॉलो अप ईमेल किया है, और उसका अगर रिप्लाई आता है तो वो भी सीआरएम के अंदर ही उसी प्रॉस्पेक्ट की उसी लीड के साथ आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। अब इससे कस्टमर बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है जब आपके पास उसकी कंप्लीट हिस्ट्री मौजूद हो, एक एक चीज आपके सामने हो। अगर कस्टमर के माइंड से कोई चीज मिस भी कर रहा है तो आप उसको, सेल पर्सन उसको बताता है कि लास्ट मीटिंग में या लास्ट टाइम जो कांटेक्ट हुआ था आपकी ये रिक्वायरमेंट थी, तो उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है और चांसेस हाई हो जाते हैं सेल में कन्वर्ट होने के। तो आज के वीडियो में मैंने बहुत डिटेल के साथ सीआरएम सॉल्यूशन क्या होता है, वो कंपनीज को क्यों लगवाना चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और आपको रिकमेंड भी किया है कि आपने कौन सा सीआरएम सॉल्यूशन यूज करना है। तो उम्मीद है कि आप अपने बिजनेस के अंदर अगर सीआरएम सॉल्यूशन यूज नहीं कर रहे तो उडू का सीआरएम सॉल्यूशन इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सीखते रहिए।